हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोर वाइड क्लासेस पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम व्रत, अर्धव्रत और सकेंद्री जो व्रत होता है उसके बारे में सीखेंगे। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है और वृत्त खंड का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है। इन सारे जो जितने भी हमारे व्रत के जो टॉपिक है उन सभी का क्षेत्रफल इस वीडियो में हम निकालना सीखेंगे। किस तरीके से उनके क्षेत्रफल निकाला जाता है, उनका जो डिटेल वीडियो है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं व्रत से। सबसे पहले हम सीखेंगे व्रत का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है, व्रत की परिधि किस तरीके से निकाली जाती है। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं व्रत से। सबसे पहला टॉपिक है आपके पास में व्रत आ जाता है। व्रत व्रत कहते हैं अपने दिमाग में व्रत का डायग्राम आ रहा है। व्रत किस तरीके की आकृति होती है, व्रत कुछ इस तरीके की होती है जहां ये क्या होता है, इसका ओ केंद्र होता है। ओ क्या होता है, केंद्र होता है। और यहां से शुरू होने के बाद में पूरा चक्कर काटने के बाद में यहां तक पहुंच जाता है। यहाँ ये जो इसकी दीवार है गोल गोल, इसको हम क्या कहते हैं, इसकी परिधि कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, परिधि। जिसने इसको चारों तरफ से बंद कर रखा है उसे हम इसकी क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, परिधि। तो ये जो गोल गोल है, जो जिस तरीके की दीवार दिख रही है या जैसा अपने उसको जो अपने चारों तरफ दीवार की जिस तरीके से दिख रहा है वो इसकी क्या है, परिधि है। इसकी क्या है, परिधि है। और यहां से लेकर के यहां तक की जो दूरी होती है, अब ये चाहे यहां भी ले सकते हो, यहां इस परिधि तक की जो दूरी है केंद्र से लेकर के ये जो परिधि है, परिधि तक की जो दूरी है उसे हम कहते हैं त्रिज्या। उसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। जो हमने जो व्रत से संबंधित जो टॉपिक था, पिछला जो वीडियो था व्रत का, उसमें हमने ये चीज सीखी थी। ठीक है, तो ये व्रत के बारे में जो बेसिक नॉलेज है वो आपके दिमाग में होना चाहिए। एक आपके दिमाग में ये चीज भी होनी चाहिए, कोई भी गोल जो आकृति होती है या जो मुड़ावदार आकृति होती है, इससे मुड़ी हुई जो आकृतियां होती है, उन जितनी भी आकृतियां हैं उन सभी में आपको पाई देखने को जरूर मिलेगा। यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि जितनी भी कर्व्ड वाली यानी जितनी भी जो मुड़ी हुई आकृतियां जो होती है, इधर किस तरफ भी मुड़ी हो सकती है, जितनी भी जो मुड़ी हुई आकृतियां होती हैं उन सभी में पाई अवश्य आएगा। यह आपके दिमाग में होना चाहिए। तो आप कहीं पाई को किस ऐसा कोई सूत्र लगाएं जिसमें पाई को मिस कर दें, तो आपके दिमाग में पाई कभी भी मिस नहीं होना चाहिए। कब, जब कोई भी आकृति मुड़ी हुई होती है तो उसमें पाई अवश्य लगता है। पाई कहां आएगा, मुड़ावदार आकृतियां, जहां भी मुड़ावदार आकृतियां आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जहां भी आपको मुड़ावदार आकृतियां देखने को मिलेगी वहां पाई उपस्थित रहेगा। इसको कहते हैं क्या, कई को तो यह भी पता नहीं, तो इसको कहते हैं पाई। क्या कहते हैं इसको, पाई कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पाई कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि सर जहां भी कोई भी मुड़ावदार ऐसी आकृतियां होगी, अब चाहे ये वृत्त हो सकता है, चाहे आपका बेलन हो सकता है, चाहे आपका शंकु हो सकता है, तो जहां भी ऐसी मुड़ावदार आकृति आपको देखने को मिलती है वहां हर सूत्र में आपको पाई देखने को मिलेगा। इसका मतलब आप समझ गए, जहां भी कोई मुड़ावदार आकृतियां हो, ये भी इस तरीके की मुड़ावदार है, ये भी इस तरीके से मुड़ावदार है, ये भी मुड़ावदार आकृतियां, जितनी भी मुड़ावदार जो आकृतियां होती है उन सभी जगह आपको पाई देखने को अवश्य मिलेगा। तो ये आपको अपने साइड में कॉपी के ऊपर कहीं भी लिख लेना है ताकि आपके दिमाग में हर दम रहे कि पाई हमेशा कोई भी मुड़ावदार आकृति होती है तो वहां आपको पाई अवश्य देखने को मिलता है हर एक सूत्र में। तो सबसे पहले अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्रत। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है। व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लगभग मैं अगर समझ पा रहा हूं तो 90 से 95% बच्चों को इसका क्षेत्रफल निकालना आता होगा, इसका फॉर्मूला पता होगा। लेकिन जो 5% बच्चे हैं जिनको इसका पता नहीं है तो उनको ये याद कर देना है। व्रत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई जहां भी मुड़ावदार आकृति होगी वहां आपको पाई देखने को मिलेगा। और वृत्त का क्षेत्रफल है तो क्या कर देना है, त्रिज्या का स्क्वायर। त्रिज्या का मतलब
रेडियस, जिसको हमने क्या रिप्रेजेंट किया, आर रिप्रेजेंट किया। तो इस तरीके से आप जो है वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो आर क्या आप दिमाग में आ जाना चाहिए, आर कहते हैं त्रिज्या दिमाग में आना चाहिए, आर कहते हैं क्या आना चाहिए दिमाग में, त्रिज्या आना चाहिए। ठीक है, और आपके दिमाग में आएगा पाई का मान कितना होता है, पाई का मान 22/7 होता है। कितना होता है, 22/7। और कहीं कहीं आपको पाई की वैल्यू जो है कितनी मिलेगी, 3.14 भी देखने को मिलेगी। कहीं तो आपको पाई की वैल्यू दे रखी होगी 3.14, कहीं आपको वैल्यू दे रखी होगी 22/7। तो जहां भी आपको वैल्यू आगे क्वेश्चन में नहीं दे रखी हो, पाई की वैल्यू ये दे रखी हो या यह दे रखी हो, तब तो आपको जो पाई की वैल्यू दे रखी है वही लिखनी है। लेकिन जहां भी आपको वैल्यू नहीं दे रखी और पाई दे रखा है, तो पाई की वैल्यू हमेशा हम कौन सी लगाएंगे, 22/7 का यूज करेंगे। हमेशा हम किसका यूज करेंगे, 22/7 का यूज करेंगे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया, वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब दूसरी चीज हम सीखते हैं, वृत्त की परिधि। दूसरा क्या सीख रहे हैं हम, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि किस तरीके से निकाली जाती है, यह भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि वृत्त की परिधि कैसे निकलती है। तो वृत्त की परिधि होती है, ये देखिए यहां पूरा मुड़ने के बाद में अपने को मिलता है 2πr। पाई क्यों आ रहा है, क्योंकि एक मुड़ावदार आकृति है परिधि, तो परिधि मुड़ावदार है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पाई अवश्य आ जाएगा। और हमको क्या कर देना है, दो रेडियस से इसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कर देना है, रेडियस को 2 से गुणा करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो इससे हमारे को क्या मिल जाएगी, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr होती है। पाई क्यों आया, क्योंकि वृत्त क्या है, एक मुड़ावदार आकृति, परिधि क्या है, एक मुड़ावदार आकृति, इसलिए इसके जगह क्या आ गया, पाई आ गया। यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा, अब आपसे अगर यह पूछा जाए कि इसका व्यास कितना होता है, तो व्यास जो होता है, परिधि जो व्यास जो होता है वो आपकी जो त्रिज्या होती है उस त्रिज्या का कितना होता है, दुगुना होता है। यदि त्रिज्या को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, त्रिज्या को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, व्यास आना चाहिए। जैसे ही त्रिज्या को 2 से गुणा कर दिया, वो क्या होगा, व्यास। यानी व्यास, 2 त्रिज्याएं जब मिल जाती है तो वो पूरा क्या बन जाता है, वो पूरा व्यास बन जाता है। यानी ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों को जोड़ देंगे तो कितनी त्रिज्या हो जाएगी, 2 त्रिज्या। 2 त्रिज्या आती है, ये 2 त्रिज्या का मतलब क्या है, इस पूरा वृत्त का क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ठीक है, और व्यास क्या होता है, इससे रिलेटेड जो टॉपिक है आपको डिटेल वीडियो जो है पिछले वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका वृत्त से संबंधित 3 चीजें मेन आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक तो क्षेत्रफल, एक परिधि और एक व्यास। ये तीनों चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। पाई कहाँ आएगा, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। पाई की वैल्यू कितनी होती है, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम वृत्त के बाद में अर्धवृत्त की बात कर देते हैं। ठीक है, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त की बात कर रहे हैं। तो अर्धवृत्त क्या होता है, सबसे पहले अर्धवृत्त मतलब आधा वृत्त। ये तो पूरा वृत्त, ठीक है, अगर नीचे और घुमा दे तो पूरा वृत्त बन जाएगा। और यहां से यहां तक का जो आधा वृत्त को क्या कर दिया हमने, काट दिया। जो ऊपर वाला भाग है या नीचे वाला कोई एक भाग ले लिया, इसका मतलब आधा कर दिया, वृत्त को क्या कर दिया, आधा कर दिया। तो इसको क्या कहते हैं, अर्धवृत्त। क्या कहते हैं, अर्धवृत्त। और यहां से यहां तक की जो ये लंबाई है, इसे हम क्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या मतलब आर। ये क्या है, वृत्त की क्या दे रखी है, अर्धवृत्त की त्रिज्या दे रखी है। तो त्रिज्या, वृत्त चाहे पूरा हो, वृत्त चाहे आधा हो, त्रिज्या हमेशा क्या होती है, सेम होती है। त्रिज्या में कोई बदलाव नहीं होता। व्यास भी सेम रहेगा, त्रिज्या भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। यानी त्रिज्या कभी भी बदलती नहीं है। त्रिज्या चाहे वृत्त हो चाहे अर्धवृत्त हो, त्रिज्या क्या होती है, सेम होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका जो अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। क्या देख लेते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल देख लेते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, जो वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा उसका आधा। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, पाई r स्क्वायर।
तो पाई आर स्क्वायर का आधा हो जाएगा अर्धवर्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और अर्धवर्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर का आधा अर्धवर्त का क्षेत्रफल। उसी प्रकार से आगे हम परिधि देख लेते हैं। अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, जो परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर की क्या हो जाएगी आधी, 2 पाई आर, ये 2 से तो 2 कट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा पाई आर। यानी जो अर्धवृत्त की जो परिधि होगी वो जो वृत्त की परिधि होती है उसकी आधी क्या हो जाती है, अर्धवृत्त की परिधि। उसके बाद में देखते हैं ऐसे अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। देखिए अगर वृत्त पूरा है तो परिमाप किसके बराबर होगा, परिधि के। ठीक है, यदि वृत्त अगर पूरा, वृत्त कह रहा हूं यानी क्या हो जाएगा, वृत्त परिधि के बराबर हो जाएगा। जो परिधि की लंबाई होगी वो की वही क्या होगी, वृत्त की परिमाप होगी। यदि वृत्त पूरा है तो परिमाप किसके बराबर हो जाएगा, परिधि के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वृत्त कैसा हो जाता है, आधा हो जाता है। कैसा हो जाता है, अर्धवृत्त हो जाता है। अर्धवृत्त का जो है परिमाप अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो अर्धवृत्त का परिमाप निकालने के लिए ये आपको नोट कर देना है, फटाफट इसको नोट कर दीजिए आपके सबसे पहले, उसके बाद में अर्धवृत्त का उतार देना है। ठीक है, तो ये आपका कैसा है, अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त का परिमाप निकालने से पहले सबसे पहले देखो अर्धवृत्त की परिधि कितनी होती है, यहां से लेकर के यहां तक की जो अर्धवृत्त की परिधि है वो होता है पाई आर, जो हमने यहां निकाली। ये अर्धवृत्त है, परिधि कौन सी होती है, जो मुड़ाधार जो आकृति होती है वो क्या है, इसकी परिधि है। तो पाई आर तो इसकी क्या हो जाएगी, परिधि हो जाएगी। उसके बाद में यहां से यहां तक परिमाप क्या होता है, चारों ओर की माप, जिससे इसको क्या कर दे, पूरी तरीके से पैक कर दे। तो क्या केवल इस परिधि से ये पूरा पैक हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका परिमाप के लिए ये भाग और एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको भी हमने जोड़ना होगा। तो यहां तक तो क्या है, ये त्रिज्या, और यहां से यहां तक भी क्या है, त्रिज्या। तक त्रिज्या का कितना हो जाएगा, 2 गुना, यानी टोटल 2 त्रिज्या और ये पाई आर परिधि मिलकर के इसका पूरे का परिमाप बनाएगी। तो परिमाप इसका क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो पाई आर तो क्या हो जाएगी, इसकी परिधि हो जाएगी। पाई आर क्या हो जाएगी, इसकी परिधि तक का भाग तो पाई आर हो जाएगा, प्लस इसकी जो त्रिज्या है यहां से लेकर यहां तक कितनी हो जाएगी, टोटल 2r हो जाएगी, क्योंकि यहां से यहां तक r, यहां से यहां तक r। तो इसको पूरे को ये क्या कर दिया, पैक कर दिया, और पूरे को पैक करने पर ही हमारे को क्या मिलता है, परिमाप मिलता है। चारों ओर की माप, चारों ओर से इसको जो ढक दे, यहां से यहां तक तो ये केवल परिधि थी, और परिधि में जब हमने 2 त्रिज्याओं को और जोड़ दिया तो पूरी तरीके से ढक दिया, तो हमारे पास में क्या मिल गया, अर्धवृत्त का परिमाप मिल गया। क्या मिल गया, अर्धवृत्त का परिमाप मिल गया। नोट कर दीजिए इसको फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, तो सबसे पहले आपने अगर पिछला वीडियो देख रखा है तो आपके दिमाग में आ जाएगा सकेंद्रीय वृत्त। तो इस तरीके से जो वृत्त होते हैं जिनका केंद्र क्या होता है, एक केंद्र होता है। केंद्र हमेशा कितना होता है, एक होता है। अलग अलग वृत्त जिनका केंद्र एक हो उसे हम क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त यानी इन दोनों की जो त्रिज्या होती है वो त्रिज्याएं क्या होगी, अलग अलग होगी। क्या होगी, अलग अलग होगी, लेकिन इन दोनों का जो केंद्र होगा वृत्तों का, वो वृत्तों का केंद्र क्या होगा, सेम होगा। तो ऐसे जो वृत्त बनते हैं उसे हम कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। ऐसे वृत्तों को हम क्या कहते हैं, सकेंद्रीय वृत्त। और यह कहता है सकेंद्रीय जो वृत्त हैं सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा जो परिबद्ध है, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ये कैसे निकालेंगे, सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा
जो परिबद्ध क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाएगा। सकेंद्रीय वृत्त, ये सकेंद्रीय वृत्त द्वारा परिबद्ध क्षेत्र यानी जो दोनों से जो है ढका हुआ हो, तो ये वाला भाग जो है दोनों ही केंद्रों के बीच का जो भाग है, ये वाला भाग, ठीक है। इस भाग का हमारे को क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। इस भाग का हमारे को क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल टोटल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपके पास में दिमाग में वृत्त का क्षेत्रफल आना चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले बड़ा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल में से छोटे वृत्त का अगर क्षेत्रफल निकाल दिया जाए, ये पूरा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बड़े वृत्त के क्षेत्रफल में से ये छोटा वृत्त का जो क्षेत्रफल है इसको हटा दो तो केवल ये जो भाग बचा उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, बड़े वृत्त का जो क्षेत्रफल है उसमें से हम छोटा जो वृत्त है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल हटा दो, माइनस कर दो। भाई ये पूरा भाग था, पूरे भाग में से इतना जो भाग था उसको हमने हटा दिया तो कितना भाग बचा, केवल ये भाग बचा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है सकेंद्रीय वृत्त का क्या निकाल सकते हो, इसके द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, आर स्क्वायर, बड़ा कैपिटल, तो बड़ा आर स्क्वायर माइनस छोटा वाले वृत्त का क्षेत्रफल भी क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें त्रिज्या क्या होगी, अलग होगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी, छोटा आर, तो छोटे आर का स्क्वायर, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, पाई कॉमन दिख रहा है, तो पाई कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बचेगा, इस तरफ तो आर स्क्वायर, इस तरफ छोटा आर स्क्वायर। तो ये किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, सकेंद्रीय वृत्त से परिबद्ध जो क्षेत्र है, सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा जो परिबद्ध क्षेत्र है उस क्षेत्र का क्या निकल जाएगा, ये क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सकेंद्रीय वृत्त से परिबद्ध जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। और इसको और अगर आप खोलना चाहते हैं तो इस तरीके से जो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से खुल सकता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये हमने क्या किया, वो जो सरल समीकरण होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरीके से लिखा जा सकता है, जिसको हमने क्या लिख लिया, इस तरीके से लिख लिया है। तो इस तरीके से आप सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर दीजिए। यह था सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब हम निकालते हैं त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल निकाल देते हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब सबसे पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने से पहले अपने दिमाग में क्या आना चाहिए, त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड क्या होता है, एक ऐसा वृत्त होता है, ठीक है। वृत्त का ये केंद्र O है, यहां से हमने क्या किया, इसकी परिधि पर दोनों तरफ वृत्तों से क्या कर दिया, परिधि से मिला दिया। तो ये जो पूरा भाग होता है, ठीक है, ये जो पूरा भाग होता है इसे हम कहते हैं त्रिज्य खंड। त्रिभुज के द्वारा एक वृत्त को जब हम दो त्रिज्याओं को वृत्त की परिधि से मिला देते हैं, तो जिस तरीके की जो आकृति बनती, जो भाग बनता है, उसे हम कहते हैं त्रिज्य खंड। ये वाला भाग क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड। क्या कहलाता है, त्रिज्य खंड। ये भाग कहलाता है त्रिज्य खंड। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाएगा वो बताना आपको। तो देखते हैं इसका क्षेत्रफल किस तरीके से निकलेगा। तो सबसे पहले आप देखिए, ये आपका वृत्त है, ठीक है, ये आपका कोई केंद्र है O। यहां से हमने क्या किया, परिधि पर क्या कर दिया, त्रिज्याओं को परिधि से मिला दिया दोनों तरफ, और इनके बीच में जो कोण बन रहा है, मान लीजिए थीटा है, इन दोनों जो त्रिज्याओं के बीच का जो कोण बन रहा है वो क्या है,
थीटा है और हमें क्या करना, इस भाग का, ये जो भाग है ये वाला भाग, इस भाग का त्रिज्य खंड का क्या ज्ञात करना, क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले आप देखिए वृत्त का क्षेत्रफल निकाल दो। टोटल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये होता है टोटल क्षेत्रफल। उसमें से हमें कितना क्षेत्रफल चाहिए, टोटल वृत्त को अगर देखा जाए वृत्त को, तो इसके अंदर टोटल जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, वो 360 डिग्री का टोटल कोण होता है वृत्त के अंदर। ठीक है, वृत्त के अंदर आप विभिन्न विभिन्न प्रकार के अगर कोण खींचे तो सब कोणों को अगर मिला दे तो पूरा वृत्त के अंदर का जो कोण होता है वो टोटल कितना होता है, 360 डिग्री का। उसमें से 360 के डिग्री में से जितना कोण ये बन रहा है उसको क्या कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। यहाँ पर जितना भी कोण देर का होगा उस कोण को यहाँ वैल्यू रख देनी है, जो त्रिज्या देर की उस त्रिज्या की वैल्यू यहाँ रख देनी है। इससे आपको क्या मिल जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। और ये थीटा बटा 360 कैसे लिखा, 360 का मतलब पूरा जो वृत्त होता है टोटल जो इसमें कोण बनता है 360 डिग्री से बड़ा कोण इसके अंदर नहीं बन सकता। यानी एक पूरा चक्कर लगा देते हैं, ये आपका वृत्त है, ये इसका केंद्र है, हमने यहां से शुरू किया, ये पूरा एक चक्कर लगा देते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है टोटल 360 डिग्री का। उसमें से हमारे को क्या रहा है, ये भाग का आपको क्षेत्रफल निकालना, यानी इन दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ 60 डिग्री आएगा, यहाँ जितना का कोण बनता है उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ रख देंगे। तो यहाँ जैसे ही रखेंगे तो अपने पास में क्या मिल जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे यहाँ पर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये किसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। नोट कर दीजिए इसको फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक तरीका तो ये हो गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। सर और क्या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और किस और तरीके से अभी ज्ञात किया जा सकता है, तो बिल्कुल त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल को ज्ञात करने के और भी तरीके हैं। ये आपका केंद्र O हो जाएगा, ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी, ये R, ये भी R। यहां से लेकर के यहां से यहां तक का जो भाग है, जो त्रिज्याओं को दोनों को क्या कर रहा है, मिला रहा है, ये जो परिधि का ये जो भाग है ये कहलाता है L। L का मतलब क्या है, ये जो चाप है पूरा टोटल यहां से यहां तक का जो चाप है, ये चाप, इस चाप की क्या है, लंबाई। L का मतलब क्या है, ये इस चाप की लंबाई है। L का मतलब क्या है, चाप की लंबाई दे रखी, क्या दे रखी है, चाप की लंबाई दे रखी है। और ये इन दोनों के बीच का कोण क्या दे रखा है, थीटा दे रखा है। ठीक है, L क्या है, L यहां से लेकर के यहां तक ये जो भाग है, ये जो लंबाई है उसकी लंबाई। और ये क्या एक चाप बन रहा है, तो ये किसकी लंबाई, एक प्रकार से ऐसे इस तरीके से अगर आप घुमाते हो तो क्या बनता है, चाप बनता है। तो ये क्या है, चाप की लंबाई है, यहां से लेकर के ये बिंदु A से लेकर के B तक, ये क्या है, चाप की लंबाई, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L से। L क्या है, चाप की लंबाई है। L क्या दे रखी है, चाप की लंबाई दे रखी है। तो आप इससे अपने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल को ज्ञात कर सकते हैं। बताइए, तो यदि आपके पास में कोण अगर थीटा नहीं दे रखा है, ये दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है ये कोण आपको नहीं दे रखा है, तो भी आप त्रिज्य खंड की क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यदि आपको कोण थीटा नहीं दे रखा है तो आप क्या लिखोगे, 1/2 आपको जो चाप की लंबाई दे रखी है कितनी, L, तो L लिख लेना और इसको किससे मल्टीप्लाई कर देना है, त्रिज्या से। तो आपको त्रिज्या और चाप की लंबाई दे रखी है तो भी आप त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो 1/2 चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या, इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। यदि आपको चाप की लंबाई दे रखी है
और आपको त्रिज्या दे रखी है तो भी आप इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। ये कब करना है, जब आपको बीच का कोण नहीं दे रखा है। अगर बीच का कोण दे रखा है तो आप पीछे वाला जिस तरीके से हमने त्रिज्य खंड निकाला था क्षेत्रफल, उसी तरीके से भी निकाल सकते हो। यदि आपको चाप की लंबाई दे दी जाती है तो इस तरीके से आप जो है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब इसी में आप एक चीज और देख लीजिए, अगर आपको चाप की लंबाई ज्ञात करनी हो तो कैसे करोगे। यदि क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाए कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो और आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि चाप की लंबाई क्या होगी, चाप की लंबाई बताइए, चाप की लंबाई बताइए, चाप की लंबाई क्या होती है, एल। ये आपको बतानी था, आप कैसे बताओगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, ये देखो यहां से यहां तक की जो जो होती है वो क्या होती है, परिधि। परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर। परिधि कितनी होती है भाई, टोटल अगर मैं परिधि अगर बात करूं, टोटल परिधि तो वो कितनी होती है, 2 पाई आर। और यहां से यहां तक पूरा कोण कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, समझ में आ रहा है। हमें क्या ज्ञात करनी, चाप की लंबाई। चाप की लंबाई यानी यहां से यहां तक की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपने दिमाग में आना चाहिए, एक वृत्त बन रहा है तो वृत्त की टोटल परिधि अपने को इतना भाग ज्ञात करना, लेकिन भाग पूरा भाग कितना वो पता होना चाहिए। तो पूरा भाग यानी 2 पाई आर दे रखा, पूरी जो परिधि है वो कितनी है, इस वृत्त की पूरी परिधि कितनी है, 2 पाई आर। और अपने को क्या ज्ञात करना है, अपने को इतना सा भाग ज्ञात करना है, यानी इन दोनों के बीच का कोण कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, थीटा लिख लेंगे, थीटा बटावा 360। पूरा बनता तो कितना बनता, 360। और 360 में से ये कितना बन रहा है, मान लीजिए यहाँ 60 होता तो यहाँ 60 आ जाता, यहाँ 70 होता तो यहाँ 70 आ जाता। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमारे को चाप की लंबाई, चाप की लंबाई यानी किसका भाग, एक परिधि का भाग बन रहा है, परिधि का एक छोटा सा भाग है, पूरी परिधि इसका छोटा सा भाग है। तो परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि टोटल 2 पाई आर और 2 पाई आर। और उसके बाद पूरा अगर वृत्त बनता है तो वो कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का पूरा गोल अंदर। और अपने को इतना भाग का ज्ञात करना, तो यहाँ ऊपर क्या लिख लेंगे, थीटा लिख लेंगे। इससे आपको क्या पता चल जाएगा, चाप की लंबाई का पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा, चाप की लंबाई का पता चल जाएगा। तो देखिए नीचे करते हैं, ये 2 से 360 कितनी बार कट जाएगा, 80 बार। तो यहां तो आ जाएगा थीटा, और 360 का आधा कितना होता है, 180 डिग्री। तो ये इसकी चाप की लंबाई मिल जाएगी। ये आपको क्या मिल जाएगी, इसकी चाप की लंबाई मिल जाएगी। तो यहां हमने कोई नई बात नहीं की, हमने क्या किया, इस 2 को इससे काट दिया। नहीं काटोगे तो ये है, और काटने के बाद में ये आ जाता। तो आप ये भी याद रख सकते हो दिमाग में, और ये भी दिमाग में रख सकते हो। दोनों में से कोई सा भी अगर दिमाग में रखोगे तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ हमने क्या कर दिया, सिर्फ इसको 360 से काट दिया। और यहाँ पर हमने क्या किया था, 360 से नहीं काटा था। ये दिमाग में रखो, चाहिए दिमाग में रखो, अपना काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चाप की लंबाई भी ज्ञात कर सकते हो। इसको भी नोट कर दीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पुश करके जो है आप आराम से इसको उतार दीजिए। ये देखो हमने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ये हमने क्या देखा था, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल देखा था। और एल क्या पता चला आपको, एल जो है चाप की लंबाई है। एल ये क्या है, इस चाप की लंबाई दे रखी है। अब मैं इसको इससे मिला देता हूं तो एक क्या हो जाती है, जीवा बन जाती है। क्या बन जाती है, जीवा। और जीवा जो है वृत्त को 2 भागों में बांट देती है। वृत्त को क्या कर देती है, 2 भागों में बांट देती है। कोई सी भी अगर जीवा है वो वृत्त, ये पूरा वृत्त था, इस वृत्त को ये जैसे मैंने यहाँ जीवा खींची, ए को बी से मिलाने वाली एक जीवा खींची, वह जीवा इस वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देती है। और जो इस जीवा का जो नीचे वाला भाग है और जो ऊपर वाला भाग है, दो क्या हो जाएंगे, वृत्त के खंड बन जाएंगे। तो यह भी क्या, एक वृत्त का खंड बन जाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, वृत्त खंड। इसको क्या कह देते हैं, ये छाया वाला भाग जो है, ये छाया है, इस छाया वाले भाग को हम क्या कहते हैं, वृत्त खंड कहते हैं। क्या कहते हैं, वृत्त खंड। तो इस वृत्त खंड का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाएगा, तो देखते हैं वृत्त खंड का क्षेत्रफल। वृत्त खंड का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है वो देखते हैं। वृत्त खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना तो कैसे ज्ञात करेंगे,
तो सबसे पहले हमारे को जो चीजें पता है उन चीजों को लगाना है। तो वृत्तखंड निकालने से पहले क्या आपके दिमाग में ये आ रहा है कि एक त्रिज्य खंड बन रहा पूरा, यहां से लेकर के मैं यहां तक चलूं, यहां से यहां तक देखो और ये देखो पूरा, तो ये क्या बन रहा है, एक त्रिज्य खंड बन रहा है। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना है, जो त्रिज्य खंड है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल देना है। क्या निकाल देना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल दिया, उसके बाद में अपने को ये जो त्रिभुज बन रहा है, देखो यहां देखोगे, ये देखोगे, ये देखोगे, एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, यहां से देखो ये ओ ए बी, ये क्या बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है। ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। तो इसमें से हमारे को क्या करना है, त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है। क्या कर देना है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसको क्या कर देना है, घटा देना। यानी पूरा जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल था इसमें से मैंने ये वाला भाग हटा दिया, त्रिभुज हटा दिया। पूरा त्रिज्य खंड था यहां से यहां तक, इस त्रिज्य खंड में से मैंने त्रिभुज जो है हटा दिया, तो हमारे पास में केवल ये भाग ही बचा और हमारे को इसी वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी हमारे को क्या करना होगा, सबसे पहले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना होगा, उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देना है। तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आना चाहिए। आपको कुछ नहीं करना, आपको वृत्त का स्क्वायर यानी वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, ये वृत्त का क्षेत्रफल इंटू टोटल कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का बनता है, उसमें से ये थीटा कितना बन रहा है वो लगा देना है। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, त्रिज्य खंड का फॉर्मूला हो गया। किसका फॉर्मूला हो गया, त्रिज्य खंड का फॉर्मूला हो गया। उसमें से अब देखो, मैंने वृत्त का आपको क्षेत्रफल निकालना सिखाया था, उससे पहले मैंने आपको एक क्षेत्रफल और निकालना सिखाया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब आपको दो भुजाएं और एक कोण दे रखी हो, दो भुजाएं और एक कोण दे रखा हो, दो भुजाएं और उनके बीच का जो कोण दे रखा हो, जब हमारे को दो भुजाएं और उनके बीच का एक कोण दे रखा हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से निकाला जाता है, आप बताइए। यदि आपको दो भुजा उनके बीच का कोण दे रखा है, ऐसा त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो अगर पिछला वीडियो आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला वीडियो देखा होता तो इसमें आपको इसका आंसर मिल गया होता। तो किस तरीके से इसका क्षेत्रफल निकाला जाता है, तो सबसे पहले तो क्या करता है, 1/2 जो भुजाएं हैं, कौन कौन सी भुजाएं, r इंटू आर, दोनों भुजाएं, ये दोनों भुजा और उन दोनों के बीच का जो कोण बन रहा है थीटा, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन थीटा। इस तरीके से जो है आप इसका क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो कैसे, आगे और सॉल्व करते हैं इसको, पाई आर स्क्वायर थीटा बटावा 360 माइनस आर और आर का गुणा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बटावा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और साइड में किसका गुणा हो जाएगा, साइन थीटा का गुणा हो जाएगा। तो इससे आपको जो क्या मिल जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपके पास में वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। किसका क्षेत्रफल मिल जाएगा, ये जो वृत्तखंड है इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। तो आपको अगर डायरेक्ट अगर दिमाग में रखना है तो आप क्या लिखोगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर 300 थीटा बटावा 360। क्या आएगा कि ये जो पूरा वृत्त बन रहा है, वृत्त का टोटल जो कोण होता है 360 डिग्री होता है, उसमें से इतना भाग जो है ये त्रिज्य खंड का बन रहा है। तो हमारे को त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है, उसमें से हम घटा देते हैं जो दोनों भुजा हैं, दोनों भुजा हैं तो दोनों भुजाओं का गुणा हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाई 2 और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे साइन थीटा से। ये क्या है, एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। किसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, वृत्तखंड का। वृत्तखंड बोले तो ये वाला भाग, जैसे हमने जीवा खींची, वृत्त दो भागों में बट गया, वृत्त के क्या हो गए, खंड हो गए, एक तो ये खंड एक ये खंड। ये छोटा है इसलिए लघु खंड, बड़ा है तो बड़ा दीर्घ वृत्तखंड, छोटा है तो लघु वृत्तखंड, बड़ा है तो दीर्घ वृत्तखंड। तो हमारे को ये छोटा भाग निकालना है यानी ये लघु वृत्तखंड निकालना है, तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, आगे मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।